वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स 320 प्रश्नों का सीरीज में आप लोग को बिहार से संबंधित है करवा देता हूं। फ्रेंड्स इसमें आपका बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का ज्योग्राफी हो गया और बिहार से संबंधित सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस फायरमैन, बिहार दरोगा और बिहार से संबंधित तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सीरीज मैं सोचा आप लोग को करवा दूं। तो ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स। इसमें आज हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। इसी तरह से 3 वीडियो में हम लोग 320 प्रश्न को कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है, फास्ट करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट गेस करते चलिएगा। पहला सवाल है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। सवाल नंबर 2 देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 देखिए इंपॉर्टेंट है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? देखिए उल गुलान विद्रोह है जो आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 आपका है फ्रेंड्स, मुंगेर का बड़हियाटाल, ठीक है, मुंगेर का बड़हियाटाल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, बकासत भूमि की वापसी की मांग। ये भी सवाल देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुंगेर का जो बड़हियाटाल विद्रोह था वो किससे संबंधित या इसका उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। सवाल नंबर 5 को देखिए, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बिहार है जो बंगाल से कब हुआ? 1912 में ना। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर सवाल देखें, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? गेस करते चलिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1916 ईस्वी में। 7 नंबर, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? ठीक है, 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल है कि 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गया जिले में। अगला सवाल है फ्रेंड्स, हुंडरू प्रपात, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर, सभी को पता होना चाहिए। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये पूरे भारत का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो भारत में सबसे पहले आपका सिंदरी में लगा था ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगा था। सवाल नंबर 10 को देखिए, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिल्कुल किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट की सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है? तो देखिए इसका जो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले रोहिणी, उसके बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। जगदीशपुर से ही वीर कुंवर ने नेतृत्व किया था। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल का जवाब आप लोग को पता है फ्रेंड्स, लेकिन फटाफट रिवीजन जरूर कर लें क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। 11 का, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे ना। ऑप्शन नंबर 11 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद पांडे को बिरसा मुंडा का गुरु माना जाता है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। कौन सा क्षेत्र था वो? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर और राजमहल में। सवाल नंबर 13 को देखिए, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। कौन सा विद्रोह का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल है, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो कहाँ हुआ था? चंपारण में ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर सवाल को देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, कोई भी सवाल में अगर डाउट होता है फ्रेंड्स तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 16 नंबर सवाल, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने किया था? तो आजीविकों ने किया था ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 16 का। 17 नंबर सवाल को देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन, 17 नंबर सवाल का राइट आंसर गुप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। 17 का अच्छा सवाल है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। सवाल नंबर 18 को देखिए, चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण कब किया था? ये सवाल देखिए बार बार रिपीट होता है। तो जो चीन के यात्री इति संघ था वो 673 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी 18 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए,
बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों को किस संप्रदाय से था? तो ये आपका फिरदौसी संप्रदाय से था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था। बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण रहा था? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, 2 और 4 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था किसके लिए? तो विद्या केंद्र के लिए और किसके लिए फ्रेंड्स? तो धार्मिक केंद्र के लिए, यानी 2 और 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 20 का। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। 21 नंबर सवाल है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है या एक संप्राय भूमि है? डी होगा इसका राइट आंसर। छोटा नागपुर का पठार है जो एक संप्राय भूमि है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल को देखिए। बिहार में योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में योग विश्वविद्यालय आपका मुंगेर जिला में स्थित है फ्रेंड्स। 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी प्रश्न है जो बिहार से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के हर एक क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए सभी को एक बार जरूर इसका रिविजन जरूर कर ले। 3 पार्ट में मैं कवर करा दूंगा 320 प्रश्नों का। अगला सवाल है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? बिहार में गंगा से मिलने वाले नदी गंडक मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा, पुनपुन सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए देखा जाए फ्रेंड्स तो जयप्रकाश नारायण को जो राष्ट्रीय स्तर का नेता का छवि मिला है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिला। इसमें इनका सक्रिय भूमिका निभाया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इसका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 आपका है। सवाल नंबर 25 क्या है फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा था? तो कौन रहा था अप्रवाहित? तो 25 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 और 5, यानी मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रवाहित रहा। बाकी दानापुर, पटना ये सब था, बाकी मुजफ्फरपुर और मुंगेर नहीं था फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका है जो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 और 5 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए। 26 नंबर सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो सबसे अधिक व्यापक कहाँ रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न जो दंगा हुआ था 26 का राइट आंसर होगा 1 और 4, यानी कि बिहार में और चौथा संयुक्त प्रांत में, यहाँ जो ज़्यादा देखने को मिले थे। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए। देखिए क्वेश्चन सभी तरह के देखना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा आजकल मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ये सभी प्रश्न को भी जरूर रखिएगा। क्या इस सब पढ़ने से फ्रेंड्स आपका बेस मजबूत होता है, और फिर सब ये सब पढ़ा रहेगा तो ऑप्शन से भी कुछ प्रश्न को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो सिंपल प्रश्न है, मीडियम लेवल का है, जो मॉडरेट है, सभी तरह का प्रैक्टिस करते रहे। 27 नंबर सवाल को देखिए क्या है कि पटना का स्थानीय समय क्या है? तो देखिए पटना का समय जो स्थानीय समय वो भारत के मानक समय से क्या है, आगे है या पीछे है? आगे पड़ता है ना। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए हुए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिला लेते हैं, इसको मिला देता हूँ फिर सबको पता भी होगा। जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध का? तो सॉरी, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका लुम्बिनी में हुआ था ना। 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया हो गया था। और उसके बाद प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और निधन इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, यानी आपका जो सवाल नंबर कितना है फ्रेंड्स? सवाल नंबर ये आपका 28 है ना। सवाल नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। 29 नंबर सवाल आपका है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो देखिए पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 30 है हिंद स्वांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो उसमें भारत में सबसे प्रसिद्ध नगर सूती का वाराणसी था। ऑप्शन नंबर ए 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, कवि वान निवासी था, कवि जो वान भट्ट था कहाँ के निवासी था फ्रेंड्स? तो ये आपका थानेश्वर का निवासी था। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
32 को देखें, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर शेर शाह ने बनाया था। पटना का जो प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था फ्रेंड्स? तो आपका शेर शाह ने बनाया था। याद रखिएगा 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखते, 33 नंबर सवाल क्या है आपका? 33 नंबर सवाल है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थी? कब 17वीं शताब्दी की बात की जा रही है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना में। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल आपका, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहुत पहले की बात है फ्रेंड्स। बिहार में जो गौ हत्या होता था तो उसको रोकने के लिए क्या गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी में ये की गई थी। 35 नंबर सवाल को देखें, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 35 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। सभी प्रश्न है जो बिहार से ही संबंधित है फ्रेंड्स। 36 नंबर सवाल को देखिए, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का जो तराई प्रदेश है जो विस्तृत कहाँ है? तो ये देखिए अच्छा सवाल है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर है जो बिहार का तराई क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, तराई प्रदेश विस्तृत है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, छोटा नागपुर के जंगल, ठीक है, छोटा नागपुर के जंगल करा सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार, निम्नलिखित कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए, किस तरह का है? तो देखिए 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर का जो जंगल है वो किस तरह का है? तो पतझड़ है वन है वो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो। याद रखिए छोटा नागपुर के जो में जंगल है जो वो किस तरह का है? तो पतझड़ वन है वो, वहाँ पतझड़ वन कहलाता है वो। 38 नंबर सवाल को देखिए, 38 नंबर सवाल आपका है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिहार में जो पटसन उद्योग का पट्टी है वो कहाँ स्थित है? 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों में, यानी उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में और कहाँ? उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान में, दोनों में हो जाएगा। ठीक है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में और उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 39 को देखिए, 39 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बाकी बिहार, कलिंग और अफगानिस्तान था। 40 नंबर सवाल को देखें, 40 नंबर सवाल 1857 के विद्रोह को नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये सवाल तो करीब करीब सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है, कुंवर सिंह ने किया था, वीर कुंवर सिंह। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दीनबंधु मित्र। सवाल नंबर 42 को देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो सर्वप्रथम किस किसान? तो आपका चंपारण 1917 में हुआ था फ्रेंड्स, सर्वप्रथम इसी में उन्होंने भाग लिया था ना। 42 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका कितना? 6ठी ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, हर्यक वंश के बिंबिसार उसका संस्थापक था। तो इसको माना जाता है 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व के। ठीक है, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो किसने बनाई थी? 44 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ना। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं 45 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन नंबर सी 45 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, 45 का सी। चलिए सवाल नंबर 46 को देखिए, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये देखिए बहुत बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल एक किसान थे फ्रेंड्स, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के साथ में महात्मा गांधी ने, इन्हीं के कहने पर ही महात्मा गांधी वहाँ गए थे और किसान आंदोलन में भाग लिए थे, जो प्रथम सत्याग्रह इनका था चंपारण वाला।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल। 47 नंबर सवाल को देखें, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर सवाल, पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 48 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी, 48 का डी। 49 नंबर, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? 49 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण जी है जो आपका चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, 49 का डी होगा राइट आंसर। सवाल नंबर 50 को देखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? 50 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सवाल नंबर 51 को देखिए, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ठीक है, कौन था? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। बेगूसराय में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ था वो किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर सवाल को देखिए, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? किस वर्ष हुए थे? 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1917 ईस्वी में हुए थे। अगला सवाल को लिखें, 53 नंबर सवाल का, कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सरदार पटेल ने कहा था। ठीक है, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 54 को देखिए फ्रेंड्स, कि बिहार के किस गणितज्ञ को बिहार का रामानुज कहा जाता है? 54 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का रामानुज किसे कहता है? वशिष्ठ नारायण सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, बिहार का रामानुज किसे कहा जाता है? तो वशिष्ठ नारायण सिंह को कहा जाता है। 55 नंबर सवाल को देखिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये देखिए पूछा जाता है। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा योगदान किसका था फ्रेंड्स? सच्चिदानंद सिन्हा जी का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है, इसलिए याद रखिएगा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ था, तो इसमें मुख्य भूमिका सच्चिदानंद सिन्हा का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 55 का होगा राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। सवाल नंबर 56 को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 56 को देखिए। सवाल नंबर 56 का रहा है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, क्या है? परसराज से पुरानी है, राजमहल पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, या इन सबों में से नई है? तो देखिए 56 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है फ्रेंड्स, वो इन सभी पहाड़ियों से क्या है? ये नई है। ये देखिए बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी पड़ता है वो चंपारण जिले में पड़ता है, और ये नवीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी पहाड़ियों से ये सोमेश्वर की पहाड़ी जो नई है। 57 नंबर सवाल को देखिए। 57 नंबर सवाल आपका है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी तक 1858 तक केंद्र था, कहाँ था? 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगदीशपुर में। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, हौज विद्रोह हुआ था, हौज विद्रोह कब हुआ था? 58 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1820-21 के दौरान में आपका हौज विद्रोह हुआ था। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 60 को देखें, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीमती राम प्यारी था। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्री राम प्यारी था। 61 नंबर सवाल को देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया था, तो कहाँ भेजा गया था? 61 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ये पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त जब, ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में मुख्य रूप से कब शुरू हुआ था, तो डेट यही है 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा था। उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये डेट भी याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है डेट के साथ, कब? तो पूरे भारत में तो 9 अगस्त को। अगला सवाल को देखिए, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। चलिए अगला सवाल 63 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है?
तो गुप्त काल में हुआ था, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था। 63 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बख्तियार खिलजी इसका विनाश कर दिया था। फिर है आपका नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो कौन था, किसने किया था फ्रेंड्स? 64 का राइट आंसर मुसलमान ने कि बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। 65 नंबर सवाल, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? ये भी देखिए सवाल पूछा जाता है, बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि जो महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में क्या बहुत दंगे हुए थे, तो रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा, सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा था? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पटना हो जाएगा। ठीक है, 65 का सी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल को देखिए, 66 नंबर सवाल है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे था? 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जावा सुमात्रा से था। ठीक है, ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के जो राजा था उसका संपर्क जावा और सुमात्रा से था। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किससे? जावा और सुमात्रा से। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र किसने किया था फ्रेंड्स? 67 नंबर सवाल का हो जाएगा, धर्मपाल किया था। बी पट अंचल अवस्थित है, कहाँ है? तो पट अंचल 68 का हो जाएगा आपका झारखंड में है। ठीक है, पहले बिहार में था लेकिन अब कहाँ हो गया? झारखंड में। पट अंचल अवस्थित है तो आपका झारखंड में, जब अलग नहीं हुआ था तो बिहार में था फ्रेंड्स, लेकिन अभी कहाँ चला गया? झारखंड में चल गया पट अंचल। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। 69 नंबर सवाल, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? 59 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगभग 45.85%। ठीक है, 45.85% लेकर के झारखंड अलग राज्य बना। कितना प्रतिशत? तो ऑप्शन नंबर बी 69 का राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल को देखें, बिहार में पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जिसे भी कहा जाता है कब स्थापित हुआ था? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1978 ईस्वी में। 71 नंबर सवाल को देखें, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 71 का राइट आंसर 1912 ईस्वी में। फ्रेंड्स सभी को पता 1912 में। सवाल नंबर 72 को देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का महान समकालीन था? सिकंदर के समकालीन कौन राजा था फ्रेंड्स? चलिए बताइए फटाफट। 72 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान के समकालीन था, तो ये घनानंद था। अगला सवाल को देते हैं 73 नंबर था, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो 73 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उदयन। ये बार बार पूछा भी जाता है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? तो ये उदयन है, इसी ने बसाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 74 नंबर सवाल का सूर्य मंदिर आपका कहाँ, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देव में स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर है जो आपका कहाँ स्थित है? तो देव में स्थित है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है? 75 का ये राजगीर में करवाया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो सर्वप्रथम राजगिरी में किया गया था। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रथम अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। 77 को देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिताब राय को किया था। कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब नियुक्त किया था, बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को किया था। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर सवाल को देखिए, पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1891 में हुई थी। 79 सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो सच्चिदानंद सिन्हा है जो ऑप्शन दिया हुआ, भारत छोड़ो से नहीं जुड़े थे, दांडी मार्च से भी नहीं जुड़े हुए थे, सविनय विज्ञान से भी नहीं जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा देखिए जो आपका बिहार और जो अलग प्रांत हुआ था फ्रेंड्स, बंगाल और उड़ीसा से, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी से नहीं जुड़े हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर सवाल को देखें, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो बिहार में जो किसान आंदोलन के साथ जुड़े कौन थे?
80 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला सवाल को देखिए, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 81 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1860 से 61। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि बिहार में जो रेल परिवहन की शुरुआत हुई तो देख तो कितना हुआ था, 1860-61 के बीच में हुआ था। 81 का राइट आंसर बी हो गया। 82 नंबर वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो 42 नंबर सवाल का सभी को पता होगा फ्रेंड्स, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, किसने लिखा था? तो 82 का वंदे मातरम गीत जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, ठीक है। और ये अपना बंगला उपन्यास आनंद मठ से लिया था। चलिए सवाल नंबर 83 को देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस वाक्यांश से संबंधित किस कौन है? तो 83 नंबर सवाल का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, तो इसमें कौन कहा था फ्रेंड्स? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, तो इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 84 नंबर सवाल को देखिए, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड्स? आपका बिहार के थे ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 84 का। सवाल नंबर 85 को देखिए, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 85 का? तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका भारत छोड़ो आंदोलन है। इसी से तो उनको एक राष्ट्रीय स्तर का नेता का पहचान मिला था। ये भी प्रश्न मैं पहले करा चुका हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लोकनायक के नाम है जो प्रसिद्ध हुआ था जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये हजारीबाग जेल में बंद भी किए गए थे, ठीक है। यहीं से तो इनको राष्ट्रीय स्तर की नेता का पहचान मिला था। 85 का डी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखिए, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? 86 का राइट आंसर होगा आपका झारखंड के पक्ष में थे। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर सवाल को देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कहाँ से थे? सभी को पता है फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बिहार से थे। 88 नंबर सवाल को देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा के किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में सभी का मैं कॉन्सेप्ट बता दूँ। प्रथम हुआ था अजातशत्रु, इसके तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रथम है जो बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था, द्वितीय वैशाली में हुआ था, कालाशोक के तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में चतुर्थ हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। तो 88 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इसमें करीब करीब सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। और सभी प्रश्न है जो खास करके बिहार से संबंधित है, बिहार के सभी क्षेत्र से इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो एक बार इसका रिवीजन जरूर कर ले। टोटल 320 प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसमें से आज पार्ट 1 में हम लोग 100 प्रश्न देख रहे हैं, इसी तरह से पार्ट 3 में इसका कवर कर देंगे। चलिए है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन भगवान के, ठीक है। तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? इनका पावापुरी में हुआ था ना। 89 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पश्चिम बंगाल को कौन से दिए गए थे? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया और मानभूम दिया गया था। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 91 नंबर सवाल को देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 91 का कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फिर इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, और बौद्ध धर्म जो 2 संप्रदायों में बट गया था। तो चलिए याद रखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। 92 नंबर, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था? 92 का राइट आंसर, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, बी राइट आंसर। 53 नंबर, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी में किससे आता है? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वो गंडक नदी से पानी आता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। 94 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 94 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8.6% है, ठीक है। ये उतार चढ़ाव भी होते रहता है फ्रेंड्स, लेकिन पहले का आंकड़ा है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 94 का। 95 नंबर को देखें, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन है बिहार का? तो 95 का हो जाएगा चावल, गेहूँ और मक्का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न फसल में चावल, गेहूँ है और मक्का है। 96 का देखिए, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। तो मूल रूप से विहार शब्द का होता है बौद्ध मठ होता है, ठीक है, याद रखिएगा बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था फ्रेंड्स? कोका आंदोलन को किसने किया था? 97 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, गुरु राम सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर सवाल, कुंवर सिंह ने विद्रोह 1800 विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था?
तो बिहार से किया था 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 99 नंबर सवाल को देखिए, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब, मुंडा ने विद्रोह कब किया था, 99 का राइट आंसर होगा 1899 ईस्वी में। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल 100 नंबर सवाल को देखिए कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, तो कहाँ लाए गए थे। 100 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अपना पटना लाए गए थे, ठीक है। कहाँ लाए गए थे, तो ये आपको पटना लाए गए थे। 100 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये 100 प्रश्न थे, ठीक है फ्रेंड्स, कितने 100 प्रश्न अभी हम लोग ने देखा इसमें, और ये सभी जो बिहार से संबंधित था, तो बिहार से 320 प्रश्न हम लोग 3 वीडियो में कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। और बाकी बिहार पुलिस फायरमैन के लिए मैं चैप्टर के सिलेबस के अनुसार भी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिजिक्स का 2 वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ फ्रेंड्स, और रात में 8:30 बजे लाइव क्लास भी लेता हूँ, तो उस समय भी जुड़िएगा। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि सभी तरह के जीके जीएस पढ़ना चाहिए, जो आसान है जो हार्ड है सभी तरह के पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि ये सब प्रश्न नहीं पूछा जाता आपका रेलवे ग्रुप डी में और कोई भी एग्जाम में फ्रेंड्स, देखिएगा इस टाइप का भी कुछ कुछ प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, हालांकि अभी प्रश्न है जो पूछने का तरीका अलग हो गया, मॉडरेट हो गया, थोड़ा सा टफ पूछा जाता है, तो उस टाइप का भी प्रश्न मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।